बाबा बैजनाथ का की जो भूमि है देवघर, वहां जब हम देखते थे लोगों को तो ऐसा समर्पण कि कई कई किलोमीटर लोग दंडवत होकर के जाते। और हमारे यहाँ तो सर परंपरा ये है कि कुत्ते जो होते हैं रास्ते में जो मिलते हैं डॉग, उन्हें भी हम भैरव बम कहते हैं, भोले बोला जाता है। मतलब कांवरिये एक दूसरे को भोले बोलते हैं। उस गवैये को जो अखिलेश ने रिट्वीट किया है, तो क्या अखिलेश यादव इस बात के को लेकर डरता नहीं होगा कि तुष्टीकरण का समाज का तो वोट मिल जाएगा? नहीं, ना वो राजीव राय के खिलाफ बोलेंगे, ना वो इस जिहादी के खिलाफ बोलेंगे। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ करें, योगी आदित्यनाथ तो करेंगे ही, लेकिन इनको जलवा पूरा मुख्यमंत्री वाला चाहिए। सर ये सीख लेने वाले तो हैं नहीं। सोचिए, ये मौसम सावन का है। सनातनियों में सावन सबसे पवित्र मास माना जाता है। कार्तिक महीना और सावन महीना, ये पूरा महीना भोलेनाथ महादेव को समर्पित है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो आस्था का ऐसा है कि उनके समर्पण को देख के हमारे और आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब हम बच्चों को सड़कों पे देख रहे हैं, जब ऐसे पीड़ितों को देख रहे हैं कि वो पूरे दंडवत होकर के यात्रा कर रहे हैं। हम जब अपने बिहार में जो बाबा बैजनाथ का की जो भूमि है देवघर, वहां जब हम देखते थे लोगों को तो ऐसा समर्पण कि कई कई किलोमीटर लोग दंडवत होकर के जाते। और उसके लिए आज समाजवादी पार्टी का एक सांसद कहता है कि बेरोजगार लोग हैं, सबका सर्वे कराओ, सब जो कांवर ले जाने वाले सब बेरोजगार हैं, इसीलिए सड़कों पे गुंडागर्दी करते हैं और उत्पात मचाते हैं कि थूक मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, ताकि उन जिहादियों को खुश कर सके। कितना आसान है वोट बैंक खुश करना। मतलब सनातन को गाली दो, ये चुट्टों का गैंग, इनकी हिम्मत है कि हज यात्रियों के लिए ऐसी भाषा बोले। रमजान का पूरा महीना कई कई लोग कोई काम नहीं करते हैं, बोलते हैं भूखे रह के क्या करेंगे। देखा ना आपने कि वो क्रिकेट मैच खेल रहा था, क्रिकेटर उसने पानी पी लिया तो कहा कि पानी क्यों तुमने पी लिया। इसके खिलाफ एक भी नहीं बोला कि क्रिकेटर जो दिन भर धूप में खेलेगा वो कैसे बिना पानी के रह सकता है, रोजा कैसे रखेगा। लेकिन आज जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जो बर्ताव किया है, कमाल की बात यह है कि एक शिक्षक जो गाना बनाया कि कांवर यात्रा मत करना, उसको आज मैंने देखा सर, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया। बारी बारी से आइएगा। मुझे सबसे ज्यादा घिनौना ये लगा कि गाया मास्टर सो गाया, अखिलेश यादव ने इसको ट्वीट किया है। जो मानवता के मार्ग पर ले जाए वही सबसे बड़ा धर्म है। इस चुट्टे के ऊपर एफआईआर वैसे हो चुकी है, लेकिन टर्मिनेशन हुआ है या नहीं हुआ ये नहीं पता। इसके ये स्कूल में गाना गा रहा है और इसको अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। देखिए ये खेल, ये षड्यंत्र है। इस मास्टर पे तो मनीष जब भी आता हूँ, पहले जो आज समाजवादी पार्टी ने हिंदू धर्म के प्रति उसके मन में जो जहर भरा है, उस जहर का प्रकटीकरण किया समाजवादी पार्टी के सांसद और राजीव राय ने। उसने कहा कि ये जो है कांवड़ पे वही लोग जाते हैं जो बेरोजगार होते हैं, इनको जरा सरकार इनको रोजगार दे। ये बेरोजगार लोग यहाँ पे कांवड़ यात्रा करते हैं। राजीव राय की औकात है, 40 दिन की होती है मनीष जी हज यात्रा। 40 दिन हज यात्रा का तो नियमित दिन है कि 40 दिन हज यात्रा होती है। यहाँ से 2.5-3 लाख आदमी जाता है राजीव राय की यात्रा औकात कि जरा उनके बारे में टिप्पणी कर दे। पैंट गीली हो जाएगी, पैंट में पेशाब कर देगा वो आदमी। उससे अगर कहो कि हज के बारे में बोलो तो पैंट में पेशाब कर देगा, लेकिन बोलेगा नहीं। इतना ज्यादा डरते हैं, पैरों में गिरे हैं मुसलमान वोटों के, और हिंदुओं को जानबूझ के गाली बकते हैं, जानबूझ के उनके धर्म पर त्योहारों को अपमानित करते हैं। यह है समाजवादी पार्टी की असलियत। राजीव राय की क्या औकात है, पहली बार वो जीत गया, बिल्ली बाग से छीका टूटा है, तो वो एक तरह से नंबर बढ़ा रहा है। मुसलमानों को खुश करने के लिए घोसी से लड़ता है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो वो एक तरह से मुसलमानों को खुश करता है कि देखो मैं कांवड़ यात्रा को गाली दे रहा हूं, मैं कांवड़ियों को बेरोजगार करके अपमानित कर रहा हूँ, कांवड़ यात्रा को अपमानित कर रहा हूँ, भगवान शंकर को अपमानित कर रहा हूँ। तो वो जान उसकी औकात है, जरा बोले। वो चैलेंज है मेरा, जरा बोलो तुम हज में जो 2.5 लाख आदमी जाते हैं 40 दिन क्या करने जाते हैं, वो क्या करने जाते हैं वो 40 दिन वो क्यों खराब करते हैं अपने, इसकी औकात है। और करोड़ों की संख्या में 1 महीने रोजा रखते हैं। जो मनीष जी ने कहा कि जब पानी नहीं पिएगा आदमी, गर्मी में जो रोजा पड़ता है तो निरालों के घर में लेटे रहते, पौड़े रहते, काम धाम बंद हो जाता है। तो कहेगा कि ये कौन लोग होते हैं जो 1-1 महीना पड़े रहते हैं बिना पानी पिए, ये कौन पड़े रहते हैं? पिताजी हैं क्या राजीव राय के? क्या उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं बकरते हो? क्योंकि तुम्हारे मन में जहर भरा है हिंदुओं के खिलाफ। और जहर क्या भरा है? सिर्फ क्योंकि तुमको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, इसलिए तुम इसलिए अपमानित करते हो। नहीं तो तुम्हारे कहा तुम्हारी औकात नहीं, कोई बिल्कुल एकदम दुम दबा के कहीं बैठे होगे किनारे,
तुम एक शब्द नहीं बोल पाओगे कि हज में जो 40 दिन जाते हैं मौत लेने, क्यों जाते हैं वो 40 सर आज 40 ये दिन इस देश। आज ये दांत चियार रहा है। आज यदि इसने रोजा पे बोला होता तो आज शाम तक तो सरतन से कलम कर दिया गया होता कन्हैया लाल जी की तरह। आज ये दांत चियार रहा है ये, और ये बदतमीजी से कह रहा है कि हाँ मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। इसे शर्म नहीं आ रही है। सांसद है घोसी से, माननीय सांसद कहलाता है। और हमारे यहाँ तो सर परंपरा ये है कि कुत्ते जो होते हैं रास्ते में जो मिलते हैं, डॉग, उन्हें भी हम भैरव बम कहते हैं। भोले बोला जाता है, मतलब कांवरिये एक दूसरे को भोले बोलते हैं, बम बोलते हैं। और इसके लिए इसकी ऐसी भाषा है, मतलब आप सामान्य नाम नहीं लिया जाता है। हम और आप यदि कांवर यात्रा में तो एक दूसरे का नाम नहीं लेंगे, एक दूसरे को बम कहते हैं। यहां तक कि भैरव बम बोला जाता है कुत्ते को भी। ये श्रद्धा और ये भाव है। लेकिन मनीष जी, कांवड़ यात्रा भगवान शंकर का पर्व, तो एक कहावत है हमारे कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो इस तरह के कुत्ते भौंकते रहेंगे कांवड़ यात्रा पे, कांवड़ यात्रियों पे, भगवान शंकर के इस त्योहार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आज इसने एक तरह से छेड़ के इसने अपने आप को नंगा किया है। जरा ये देखिए, ये इसका बयान है, दर्शक देख लें और उसके बाद अगले ट्वीट पे आइए। राजीव राय का वार कि ज्यादा कांवड़िए बेरोजगार और इसलिए वो कांवड़ यात्रा करते, ये इसने कहा। जरा और आइए नीचे, इसको आज जरा ये कह रहा है कि कांवड़िए सब बेरोजगार होते हैं, लफंगे होते हैं। जरा सुनवाइए मोदी जी की एक कांवड़िए की बात सुनिए, दर्शक सुने, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको बगल वाली नहीं, ये नहीं, दूसरा वाला इसको छोड़, इसको बंद कर दीजिए। नॉर्मली कांवड़ क्या होता है कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई किसी के पास कोई काम नहीं तो लोग कांवड़ उठा लिए, या ऐसा है, ऐसे बहुत सारे उल्टे सीधे कांवड़। ठीक है, आप काम की सुन लो भाई। मैं देख ग्रेजुएट बंदा हूँ, पढ़ा लिखा बंदा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ। दूसरी बात, मेरे पास 5 दुकानें हैं। अपना काम मिलना छोड़ के मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। 5 दुकानें हैं मेरे पास, ठीक है। अपना काम मिलना छोड़ कर 10 आदमी मेरे साथ आएंगे। क्या ये सारे बेरोजगार हैं क्या? एक श्रद्धा भाव के अनुसार तो पड़े इस रोड पे। तो मैं कोठी में रहने वाला हूँ, मेरा घर नहीं है क्या? मैं क्यों इस रोड पे सोऊंगा? यहाँ मैं क्यों रोड पे सोऊंगा? मेरे घर में बेड पे सोऊंगा जाके मैं। सही बात। मेहनत करिए, इसलिए भाई श्रद्धा भाव के अनुसार है। सबकी सोच अलग है। देख, मेरी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। एक सोच किसी की नहीं हो सकती। ठीक है, एक मेरा ये मानना है भाई, अपने सनात को आगे बढ़ाओ और अपने नया लड़का जो है, अपने नया लड़का, नया खून है आगे। मैं तो ये चाहूंगा कि अपने सनात को आगे बढ़ाए। मतलब नॉर्मली कांवड़ क्या होता है कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई किसी के पास कोई काम नहीं तो चलो कांवड़ उठा लिए, या ऐसा है, ऐसे बहुत सारे उल्टे सीधे कांवड़। ठीक है, आप काम की सुन लो भाई। मैं देख ग्रेजुएट बंदा हूँ, पढ़ा लिखा बंदा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ। दूसरी बात, मेरे पास 5 दुकानें हैं। अपना काम मिलना। 5 दुकान है, मतलब सोचिए दुकानदार है तो समय एक मतलब रत्ती भर समय नहीं होता होगा। कितना घाटा सह करके, आर्थिक रूप से सह करके युवक आया होगा ये, और कह रहा है मैं कोठी में रहता हूं, यहाँ सड़क पे सो रहा हूं। ये वो सांसद के मुंह पे जूते की तरह है ये सच्चाई। ये जो आदमी आके बोल रहा है, ये उसके मुंह पे जूते की तरह है। मगर उसको इससे मतलब ही नहीं, सच और झूठ से उसको मतलब ही नहीं है। वो केवल उसको हिंदू धर्म को अपमानित करना है ताकि मुसलमान वोट बैंक इसके खूब इकट्ठा हो जाए। और मुसलमान, क्योंकि हिंदू बेशरम हिंदू इसको वोट देते हैं। ये हिंदू जो बेशरम है वो जाकर इनको वोट देते हैं। इसको मानो कुछ बेशरम हिंदू और बाकी ये थोक के भाव से मुसलमान वोट वो मुझे मिल जाएगा तो बस मैं चुनाव जीत जाऊंगा, पार्टी जीत जाएगी। ये है इनकी रणनीति। तो हिंदुओं को अपमानित करते हैं, इनके खिलाफ जरा ठीक से इनका माहौल बनाइए ताकि लोग समझे, जैसे आज बनाया है राजभर के बेटे ने। और ये बताऊं कि इसके बारे में बहुत लोग जानते नहीं थे। आज इसको नंगा करने के लिए लोग आए हैं सामने, बकायदे खुलकर इसको टैग करके बता रहे हैं इसकी हरकतें क्या, कैसा आदमी आपको ज्ञान दे रहा है। जरा ये गौर करिए कांवड़ के विषय में। ये हाँ मनीष जी दिखाइए जरा, मैं पढ़ दूं। ये जो है कि मऊ सांसद राजीव राय सपा के पीडीए वोट से सांसद बने, उन पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनिल यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद जी हमारे ही समाज का वोट लेकर सदन पहुंचे, अब हमारी ही जमीन पर फर्जी नक्शा बनाकर अवैध कब्जा कर रहे हैं। ये अनिल यादव, प्रोफेसर अनिल यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो बता रहे हैं इसके ऊपर कि कैसे इसने कब्जा किया है उनकी जमीन पे। सांसद राजीव राय का यह भूमाफिया चेहरा जनता में बेनकाब हो रहा है। जमीन के बाउंड्री के माप में हेर फेर करके अब उसी पर रास्ता निकालने का खेल खेला जा रहा है। वह भी बिना किसी विभागीय मंजूरी, बिना नगर पालिका की अनुमति और बिना किसी वैध दस्तावेज के किया जा रहा है। क्या सांसद राजीव राय के लिए पीडीए समाज सिर्फ वोट बैंक है? ये बात जो हम लोग हमेशा कहते हैं वो यहाँ फिर साबित। अगर ये मुसलमान की जमीन होती तो ये जाता ना उधर, घूम के देखता ना, इसकी आंखें उधर देखने की हिम्मत ना जुटा पाती, क्योंकि वो
यादव की जमीन थी तो ये कब्जा कर लिया क्योंकि ये नेता है ये। क्या सांसद राजीव राय के लिए पीडीए समाज सिर्फ वोट बैंक है? जिस प्रोफेसर के पिता ने 1989 में जमीन खरीदकर रजिस्ट्री करवाई, उसमें किसी भी रास्ते का उल्लेख नहीं है, ना ही मूल दस्तावेज में किसी अभिलेख में रास्ते का कोई उल्लेख है। फिर भी प्रोफेसर की जमीन पर रास्ता बनवाकर कब्जा करना क्या अपराध नहीं है? रातों रात जेसीबी चलवाकर अवैध रास्ता बना देना क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये देखे मनीष जी, योगी बाबा, और योगी बाबा नहीं, योगी बाबा के कुछ मंत्री वो इसमें साठ गांठ करके एक प्रोफेसर की जमीन पर इलाहाबाद में कब्जा करवा रहे हैं। ये इसका सच आज सामने आया है, जो ट्वीट करके लोगों ने बताया है। और उसमें बकायदे हम तो इस मंच से आह्वान करते हैं कि योगी आदित्यनाथ यदि सुनते हैं, यदि उनकी टीम सुन रही है, उन तक बात पहुंचे तो तुरंत इसको मनी लॉन्ड्रिंग, इसके भू माफियागिरी में इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। शिकायत तो एक तरह से है ही ये। हाँ, इस तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर एक्शन हुआ। यदि ये जमीन कब्जा कर रहा है और योगी यदि बुलडोजर सब पे गिराते हैं, तो जियाउर रहमान भागा हुआ है। इस सबको जो आजम खान बनने का नशा है, सबका नशा यदि वो उतार रहे हैं, आजम खान इसी भूमाफियागिरी में ही तो जेल में है। भूमाफियागिरी में तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद मिट्टी में मिला दिया गया। तो ये भी तो उसी ढंग का भूमाफियागिरी का खेल है एक तरह से। और एक कहावत है ना, हम लोग हिंदुओं में कहावत है कि सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, वो वाली कहावत। अब इसको राम अचल राजभर के लड़के ने आज कई ट्वीट किए हैं, कई ट्वीट। राम अचल राजभर योगी सरकार में मंत्री हैं और उनके सुपुत्र हैं अरुण राजभर, और उस आदमी ने लगातार ट्वीट करके इसको बेनकाब किया बहुत बुरी तरीके से। जरा देखिए अरुण राजभर इसके बारे में क्या लिख रहे हैं कि घोसी मऊ सपा सांसद राजीव राय भू माफिया ही नहीं, मिट्टी खनन माफिया भी बन गया है। अंधेरी रात में मिट्टी चोरी कर जबरदस्ती महंगी जमीन कब्जा कर गरीबों को धमकाकर अपने कार्य कारनामे को छुपा रहा है। सपा के भू माफिया सांसद राजीव राय का काला कारनामा उजागर, यह बातचीत सपा सांसद के पीआरओ ने की है। दर्शक इसको समझ लेंगे, जो नीचे पड़ा हुआ है इसमें उन्होंने साथ में इनकी बातचीत, इनके ऑडियो टेप भी उसमें डाला है अपने ट्वीट के अंदर। तो ये आदमी भू माफिया, खनन माफिया, मिट्टी माफिया, दुनिया भर के इसके माफिया, और ये जो है ये इनका पड़ा हुआ है। इसको छोड़ दीजिए मनीष जी, ये दर्शक जिनको सुनना होगा जाकर सुन लेंगे। ये अरुण राजभर का ट्वीट मैंने रिपीट किया, और उसके अलावा अरुण राजभर ने कई ट्वीट किए हैं। इस आदमी की औकात नहीं हुई कि पलट कर अरुण राजभर को जवाब दे दे। ये समझिए, ये है सच इनका, सपाइयों का। ये कुछ एक जवाब नहीं दे पाए उसका ना। जो प्रोफेसर अनिल यादव जमीन कब्जा किए हैं, तो इस तरह के जमीन कब्जा करने वाले खनन माफिया, मिट्टी माफिया, दुनिया भर के माफिया, और वो आकर ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान शंकर की जो कांवड़ यात्रा है वो बड़ी गलत है। तो सोच लीजिए सपाइयों का चरित्र, सपाइयों का चेहरा कितना हिंदू द्रोही और कितना हिंदू विरोधी है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह से नंगे पे उतर के अब ये हिंदू धर्म को गाली गलौज पे उतर आए हैं, ये कर रहे हैं। ये मतलब इनकी स्वजातीय हैं, बड़ी संख्या में यादव जाते हैं बिहार में। तो मैं तो देखता हूं कि जितने हमारे दुधिये समाज के लोग हैं, वो 99% सबसे ज्यादा तो यादव ही बिहार में मैं देखता हूं कि वो बोलबम की यात्रा पे जाते हैं, देवघर जाते हैं। वो तो उत्तर प्रदेश में तो ये इसे शर्म, अखिलेश यादव ने जो इसको रिट्वीट किया है, उस गवैये को जो अखिलेश ने रिट्वीट किया है, तो क्या अखिलेश यादव इस बात को लेकर डरता नहीं होगा कि तुष्टीकरण का समाज का तो वोट मिल जाएगा, यादव नाराज हो जाएंगे इससे? क्या जितने यादव हैं उत्तर प्रदेश के सब निकम्मे, सब बेरोजगार हैं, कोढ़ी हैं सब? पूरा उत्तर प्रदेश का यादव समाज जो कांवर लेके जाता है वो सब कोढ़िया है, वो सब के सब निकम्मे हैं। मनीष जी, यादवों के प्रति जो जैसे मुसलमानों के प्रति बड़ी संवेदनशील है अखिलेश यादव, कितना संवेदनशील वो यादवों के प्रति है, ये तो इससे पहले जो ट्वीट हम लोगों ने दिखाया कि प्रोफेसर अनिल यादव की जमीन कब्जा कर दी इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर। तो आप सोच लीजिए कि यादवों को एक तरह से बंधुआ मजदूर इन्होंने मान रखा है कि जात के नाम पर हमको ये देंगे। और उत्तर प्रदेश में तो चुनाव हो गया और अभी 2 साल बाद होगा। बिहार के लोग इसको जरा ज्यादा ध्यान दें। ये जो तथाकथित यादव नेता हैं, यादवों के जो ठेकेदार बनते हैं, यादवों के मसीहा जो बनते हैं, इनकी असलियत क्या है, ये आपको उत्तर प्रदेश के अंदर खुलकर सामने आ रही है, खुलकर दिखा रही है, खुलकर बता रही है। तो अगर कांवड़ यात्रा में ना जाए तो क्या नमाज पढ़ने चला जाए हिंदू मस्जिद? बस यही नहीं कह पाया है कि तुम ये कांवड़ यात्रा छोड़ो, तुम 5 टाइम नमाज पढ़ा करो हिंदुओं से, ये कह देता तो इसकी पूरे दिल की बात पूरी हो जाती। इसका वोट बैंक बड़ा पक्का हो जाता मुसलमानों का। यह है इनका सच, जो ये घुमा फिरा के इधर उधर से बनाकर आंखों में धूल झोंकते हैं। तो जाओ जरा यादवों को ज्ञान दो।
उन यादवों को नहीं, जाके उस ज्ञान राय दो। से ज्यादा मुझे ये ट्वीट सर मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ये ट्वीट मुझे ज्यादा खतरनाक लगता है कि जो जो मानवता के मार्ग पर ले जाए वही सबसे बड़ा धर्म है। और ये शिक्षक है और ये शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है। इसको ज्ञान सुनिए जरा। हमेशा चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं हमसे बहुत आगे जाएं, हम जहां नहीं पहुंचे हैं वहां भी वो पहुंचे। ठीक है, मैं गीत शुरू करता हूँ। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा आप है देखेंगे जग ज्यादातर जग बच्चों का जो चेहरा है वो गुस्सों से है। तो टीचर है इसीलिए इसको जूता उठा के नहीं मारा। हमारे यहाँ परंपरा है कि शिक्षक को जुतियाया नहीं जाता है। लेकिन ऐसे राक्षस शिक्षक यदि हो जाएं तो मुझे लगता है कि उन्हें लग रहा होगा कि यदि छात्र धर्म एक शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ, वरना मैं इस वीडियो को देख रहा था, बच्चों में बहुत गुस्सा था उनकी आंखों में। अब चूंकि गुरु शिष्य परंपरा अपने यहाँ है तो जूता उठा करके अपना जूता खोल के इस बेहूदे को नहीं मारा, वरना इसको तो मुझे लगता है वहीं जुतियाते। और उसी में से कुछ स्टूडेंट ने इस पर बहुत रिएक्शन किया है। लेकिन सबसे गंभीर बात है कि इस वीडियो को अखिलेश यादव साझा करता है और कहता है कि मानवता का धर्म बड़ा है। आज तक किसी जिहादी के लिए इसने कहा? गंभीर बात नहीं मनीष जी, ये तो अखिलेश यादव ने नंगा कर दिया साजिश को। ये जो मास्टर है इस पर जरा लठ चले पुलिस का, और योगी बाबा जरा इसकी जांच करवाएं, इसके फोन की जांच करवाएं, इसका कम्युनिकेशन पिछले 2-3 महीने का निकलवाएं। तो आप गौर कर रहे हैं वो मोबाइल पर पढ़कर वो गाना गा रहा है। तो इसको एक तरह से समाजवादी पार्टी ने दिया था कि तुम ये गाओ, और उसके बाद अखिलेश यादव इसको ट्वीट करेंगे तो कांवड़ के खिलाफ माहौल बनेगा। तो ये जिहादी है, ये कौन है इसका नाम तो मालूम नहीं चला। तो ये एक तरह से समाजवादी पार्टी का पेड नौकर है। ये समाजवादी पार्टी की साजिश को अंजाम दे रहा था बैठ के उस विद्यालय के अंदर। इस आदमी की औकात है, इस आदमी जरा एक बार सुना है कि वो तुम ईद ना मनाना, तुम बकरीद ना मनाना, तुम 40 दिन के लिए हज ना चले जाना, तुम 1 महीने तक खाना पानी पिए बिना, खाना पिए बिना पौड़े मत रहना, बड़ा नुकसान होता है, देश का मानवता का नुकसान होता है। ये कहेगा ज्ञान? इस कुत्ते की औकात नहीं है। ये इस तरह का ज्ञान जो बांट रहा है ये सिर्फ इसलिए बांट रहा है क्योंकि इसको जूते नहीं पड़ रहे। और अब इसको योगी आदित्यनाथ की निगाह गई है, इसके जो जूते पड़ेंगे तो ये सच बताएगा, एकदम सच बताएगा। एफआईआर तो दर्ज हो गया है इसके ऊपर। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो इसे सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी बनकर के इसने इस ढंग का काम किया। तो इसको तो मुझे लगता है एफआईआर हो चुकी हुई है अलग अलग धाराओं में। मगर मुझे यही लगा कि शायद बच्चों ने गुरु शिष्य परंपरा किया, वरना इसको वहीं पर अपना जो जूता जिनके पास था, आज दुख हो रहा है कहने में, कि शिक्षक बच्चों को, शिष्यों को परंपरा तोड़ देनी चाहिए जो आपके सनातन को, आपके आराध्य के बारे में इस ढंग की बातें करता है। ये समाजवादी पार्टी के नौकर की तरह वहां पे काम कर रहा था, समाजवादी पार्टी की साजिश को अपने कंधे पे लेके वहां पे आजमा रहा था। अन्यथा क्या ये क्या वहाँ स्कूल के सिलेबस में है ये क्या, या स्कूल में ऐसा कौन सा कार्यक्रम था कि मानवता ज्ञान देने लगा? और इसने हज से पहले क्यों नहीं ज्ञान दिया कि 40-40 दिन गायब हो जाते हो, बड़ा नुकसान होता है मानवता का? ये क्यों नहीं कहा कि करोड़ों लोग जो बिना खाए पिए पड़े रहते हैं कमरे के अंदर, उससे बड़ा नुकसान होता है मानवता का? ये देता ज्ञान या अवधेय ज्ञान? ये तो ये नहीं देखिए, केवल हिंदू धर्म के खिलाफ बड़े प्रायोजित तरीके से पैसा देके उतारे गए कुत्ते हैं जो ये आकर भौंकते हैं इस तरीके से। बिल्कुल, हम लोग उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही उम्मीद कर सकते हैं। ये जिससे उम्मीद की जा सकती है उसी से कहा भी जा सकता है कि तत्काल इसके ऊपर एफआईआर तो हो गया, इसे टर्मिनेट करके इसे सड़क पे घुमाया जाए। और जैसे यूपी पुलिस ट्रेंड करती है तो मुझे लगता है कि वो लंगड़ा अभियान भी तो मुझे लगता है इसके ऊपर चल सकता है। नहीं मनीष जी, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की परीक्षा है कि अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। विश्वास है कि हो जाएगी। मैं अंतर बता रहा हूँ, अभी हम लोगों ने जिनकी बात करी, हेमंत बिश्व शर्मा, उनका छोटा सा राज्य है, वो सीमावर्ती राज्य है, लेकिन उनके यहाँ इतनी देर नहीं होती। जो काम उसने किया था जिहादियों वाला, तो उसको तत्काल उसका परिणाम उसको मिल गया होता। अब इस पे क्या कार्रवाई होती है कि नहीं होती, अभी देखते हैं। चलिए, हम सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चलिए, इतना हुआ कि तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर एफआईआर हो चुका है, तो नौकरी तो इसकी जाएगी ही जाएगी, लेकिन सिर्फ नौकरी जाने से काम नहीं चलेगा। और बोलिए, एक सवाल और जरा मेरा, कि सारा ठेका क्या योगी आदित्यनाथ के ही जिम्मे है? हाँ, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं,
ये काहे के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने? दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो एक दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के एक डिप्टी, तो इन्हीं में से कोई कुछ काम दिखाए, जरा कर्तव्य दिखाए अपना, बता बोले आगे इस जिहादी नहीं, खिलाफ अपनी बिल्कुल लकीर तो साफ बड़ी करें, वो भी तो अपनी लकीर बड़ी कर सकते हैं। करें। नहीं ना वो राजीव राय के खिलाफ बोलेंगे, ना वो इस जिहादी के खिलाफ बोलेंगे। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ करें, योगी आदित्यनाथ तो करेंगे ही, लेकिन इनको जलवा पूरा मुख्यमंत्री वाला चाहिए। तो ये जो दोनों घटनाक्रम है और इस पर दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर की चुप्पी, कोई कार्रवाई नहीं, तो ये बता रहा है कि क्या सच है उत्तर प्रदेश का। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि छांगर बाबा जो छांगर जिहादी जो कहते हैं, छांगर बाबा क्यों कहते हैं, मतलब इतने दिनों से एजेंडा चला रहा था ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ की देखें, उनका प्रशासन, ये यूपी, इसका मतलब क्या है कि आज भी यूपी जैसे ये शिक्षक, उन्मादी शिक्षक की सफाई गुंडा की तरह व्यवहार करने वाला ये शिक्षक यदि घुसा हुआ है, इसका मतलब प्रशासन में भी है, ताकि ये देखिए कि ये छांगुर का जो है अब तक उसका चल रहा था। आज छांगुर को खबर ये आई कि छांगुर के ना सिर्फ उसके पूरे किले को ध्वस्त कर दिया गया, उसे उसके ऊपर 8,55,000 रुपए का नोटिस जारी कर दिया गया कि भैया ये तोड़-फोड़ में जो खर्चा हुआ है बुलडोजर में वो तुम दे दो जल्दी से। तो ये तरीका है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ नगर में देखिए ये बढ़िया फागू शाह बाजार, ये जो मजार था, ये बहुत दिनों से विवाद चल रहा था, इसे भी नष्ट कर दिया गया। तो ये चीजें हम लोग खबर इसलिए दिखाते हैं ताकि दूसरों पर भी फर्क पड़े और कोई फिर ऐसा शिक्षक हिम्मत नहीं कर पाए कि भगवान भोलेनाथ का अपमान करने की हिम्मत करे। सनातन मतलब सोचिए कि सावन के पवित्र महीने में महादेव का अपमान, महादेव के भक्तों का अपमान, ये हिम्मत कहां से लाते हैं ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। नहीं, इसमें मोदी जी में सबसे खास बात यह है कि जो कांवड़ यात्रा में जो कांवड़ यात्री जाते हैं वो स्वतः अपने मन से जाते हैं। कोई संस्था नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई संगठन नहीं है जो उनको पकड़ पकड़ के अपने घर से ले जाता हो। जिसका मन होता है, और वो ज्यादातर कांवड़ यात्री वो होते हैं जो जिनकी कोई मन्नत होती है, मन्नत पूरी हो जाती है, तो उस मन्नत की पूर्ति के बाद वो भगवान के पास अपना जाते हैं। तो वो एक तरह से स्वांता सुखा है, वो किसी के लिए नहीं है ये यात्रा, वो अपना उनका कोई मंतव्य पूरा होता है, उसके बाद वो जाते हैं भगवान के पास दर्शन करने, जल चढ़ाने। और ये पूरे देश में चलता है, जैसे मनीष जिनका वो वैद्यनाथ में भी चलता है, यहाँ बाराबंकी में चलता है, हरिद्वार है, बनारस है, दुनिया भर में चलता है। और सावन में ही ये यात्रा होती है, क्योंकि सावन शंकर जी का एक तरह से मां माना गया है। तो जहाँ पे आदमी स्वतः अपनी प्रेरणा से निकल रहा है, वहां राजीव राय को आग क्यों लग रही है? तुम जाओ, तुम टोपी भी पहन के तुम जाओ हज करने, तुमको कौन टोक रहा है? बिल्कुल सर, मैं तो कहूँगा कि मेरे बिहार में तो मुझे जब बचपन याद आता अपना स्टूडेंट लाइफ, ये पूरा सावन जो है आपको जितनी गाड़ियां मिलेंगी सिर्फ भोले बाबा के भजन और ये कांवरियों बोल बम के गाना के अलावा आपको किसी भी बसों में, जीप में, टैक्सी में, कहीं पर भी आपको इसके अलावा कोई गाना नहीं सुनाई देगा। पूरा माहौल जो है वो भोला में बना रहता है। ये तो इधर आपको कम सिर्फ मुजफ्फरनगर की इस यात्रा में दिखाई देता है, मैं तो पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में बचपन में इस चीज को देखा कि पूरा ऐसा पवित्र माहौल, हिम्मत कैसे किसी पॉलिटिशियन, और मुझे नहीं लगता कि बिहार के किसी नेता को कम से कम भोले के भक्त पे ऐसी कमेंट कर सकता है जो अखिलेश यादव ने हिम्मत किया। मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव ये हिम्मत कर पाएगा जो बात आज कह पाया अखिलेश यादव। ये अखिलेश यादव क्या उत्तर प्रदेश में औरंगजेब की सरकार बनाना चाहते हैं कि लोग अपने मन से भगवान शंकर का दर्शन करने नहीं जाएंगे, अपने मन से अपने तरीके से भगवान शंकर की प्रार्थना नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने कहा कांवड़ यात्रा बिल्कुल अपने मन से होती, कोई किसी ना संगठन में कोई आह्वान होता है, ना कोई संस्था उनको साथ लेके चलती, जिसका मन होता है वो चल देता है। और मैंने कहा उसके पीछे कहानी होती, कोई ना कोई मन्नत उनकी पूरी होती तब वो चलते हैं। तो ये औरंगजेब के समय होता था कि नहीं, जैसा हम चाहेंगे तुम उस तरह से करो, तो तुमको कांवड़ यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस बात को खुलकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को बड़ा खुलकर संदेश दे रही, खासकर राजीव राय जैसा भोंपू जिसकी मुसलमानों के बारे में बात करते हुए पोपो करती है, पैंट गीली हो जाती है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ आगे रावण की तरह बयानबाजी करता है। बताए उसको कौन संस्था लेके जा रही? क्या उसको भाजपा लेके जा रही? क्या उसको बजरंग दल लेके जा रहा? क्या उसको आरएसएस लेके जा रही? अपने मन से जाते हैं, वो अपने मन से जाते हैं। तो उसमें तुमको क्यों आग लग रही है? तुमको क्यों आग लग रही है ये बताओ। और अगर योगी आदित्यनाथ उनको सुविधाएं दे रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ से लड़ो। तुमको बड़ी आग लग रही है कि इनको सुविधाएं ना दो, इनके ऊपर पत्थर बरसाओ, तो तुम अपने आदमी लगा पत्थर बरसवाओ। लेकिन तुम अपना ज्ञान देने क्यों चले आए? किस हैसियत से चले आए? क्या तुम्हारी हैसियत है कि तुम उनको बताओ?
तो ये बिल्कुल, जानबूझकर एक तरह से हिंदुओं को चिढ़ाना, हिंदुओं को अपमानित करना, भगवान शंकर को अपमानित करना, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र बन चुका है। ये इसी चरित्र के साथ हमारे बीच बैठे हुए हैं। और मैं फिर कहूंगा कि कौन लोग इनको वोट देते हैं, वो जरा अपने विवेक पे, अपनी बुद्धि पे और अपने स्वयं के ऊपर सोचे कि वो उनको किस श्रेणी में रखा जाए। बिल्कुल। और ये रामद्रोही होने के का पाप तो बाप ने भुगता, खुद भुगत रहा है। और राम जिसकी आराधना करते थे, वो भोलेनाथ को का अपमान करके इनकी क्या दुर्गति होगी, ये याद रखिए कि ये सफाई अगर इसी तरह से बेलगाम होते चले गए मुस्लिम तुष्टीकरण में, तो ये आपको घर में पूजा करने से भी मना करेंगे, ये आपको घर में भगवान की मूर्ति रखने से भी मना करेंगे, ये आपको भगवान की फोटो घर में टांगने से भी मना करेंगे, ये औरंगजेब से ज्यादा बदतर शासन करेंगे। ये राजीव राय का आज का बयान बता रहा है। इसको क्या हैसियत है, किस हैसियत से इसने कहा कि कांवड़ यात्रा को बंद करो, यहाँ पे सब बेरोजगार जाते हैं। नहीं, खुद के घर पे तो डर के मारे अब वो रुद्राभिषेक करा रहा है सर। अखिलेश यादव ने तो पिछले साल अपनी बीबी के साथ जारी किया था, जो पहले प्रणय जेम्स राय को कहा था नो नो नो, ना मैं पूजा करता हूं, ना मेरी बीवी करती है, बेगम मेरी करती है, लेकिन अब तो रुद्राभिषेक करता है, खुद के घर में रुद्राभिषेक करता है, लेकिन आम हिंदुओं को अपमानित करता है ताकि जिहादियों को खुश कर सके। अभी गृह प्रवेश कराना था तो काशी के पंडित चाहिए थे, काशी के पंडित चाहिए काशी के पंडित छप गया। सोचिए, लालू यादव अभी रुद्राभिषेक करा है, कल ही तेजस्वी यादव ने अपनी बीबी के साथ रुद्राभिषेक किया है, कल ही रुद्राभिषेक किया है। पिछली बार सावन में जो है मछली खा रहा था और इस बार सावन में रुद्राभिषेक कर रहा है। तो फर्क तो ये पड़ रहा है। लेकिन सोचिए, जिहादियों को खुश करने के लिए सनातन का अपमान करना क्यों इनको जरूरत पड़ती है। एक उत्तर प्रदेश में था पागल बाबा, उसको पागल बाबा ही सब कहते थे। वो गाली देता था, जूते मारता था लालू यादव, उसके बाद नियमित आता था, गाली भी खाता था, जूते भी खाता था। पागल बाबा था, यहाँ पे बड़ा मशहूर था, मेरे ख्याल से बिहार में भी लोग जानते हैं, उनका बड़ा परम भक्त था लालू। तो ये आपको क्या ज्ञान देते हैं और असलियत इनकी क्या है, ये आप समझिए। बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि एक क्या मूर्ख बनाते हैं अपने स्वजातियों को, जिहादियों को खुश करने के लिए, और खुद अपने घर में रुद्राभिषेक कर रहे हैं। तो डर भोलेनाथ से लगता है तो कमरे में छुपकर रुद्राभिषेक करते हैं और पब्लिक में जिहादियों को खुश करने के लिए वोट बैंक के लिए किस हद तक जाते हैं। ये रुद्राभिषेक नहीं करते, ये भगवान शंकर को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं, उनकी भी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। देखो हम तो तुम्हारी पूजा कर रहे, बाहर हम तुमको गाली देते रहे, लेकिन वो तो महादेव हैं, वो तो महादेव हैं। ऐसे ऐसे राक्षसों को सब ऐसे हर राक्षस को वो जानते हैं कि क्या है। इसीलिए सावन के इस पवित्र महीने में जो पाप अखिलेश यादव और उनके गुंडों ने किया है, पूरा सनातन समाज उसको देख रहा है। और मुझे लगता है इसकी सजा जैसे रामद्रोहियों को दिया गया सनातन समाज ने, वो तो महादेव द्रोहियों को, महादेव का अपमान करने वालों को कैसे झेल पाएगा।